हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज मैं आपके लिए ना ज्योग्राफी का एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आई हूं। बहुत स्पेसिफिक क्योंकि ज्योग्राफी का बहुत सारा पोर्शन इस एक चीज से कवर हो जाएगा। मैंने आपको अपनी बुक लिस्ट वाली वीडियो में बताया है कि आपके लिए एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलस के दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस ले सकते हैं, ठीक है। अच्छी बुक है, कलरफुल है और उसमें एग्जॉस्टिवली दुनिया का, इंडिया का, राजस्थान का बहुत अच्छा ऑक्सफोर्ड का, सॉरी, ज्योग्राफी का पोर्शन दिखाया हुआ है, ठीक है। उसमें मिस्टेक्स भी ना के बराबर हैं, है ना। तो ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस ले सकते हो, या फिर ब्लैक स्वान की आती है, ओरिएंट ब्लैक स्वान। कहाँ लिखूं मैं? यहाँ लिख देती हूँ। ये दोनों एटलस हैं, इनमें से कोई सी भी एक एटलस आपको लेनी है, और जो मैं अब नेक्स्ट बताने वाली हूं वो उस एटलस के अनुसार आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ देख के नहीं करना है, खाली मैप्स चाहिए आपको, और बहुत सारे मैप्स चाहिए, कम से कम नहीं तो 50-50 मैप्स तो हर एक कैटेगरी के चाहिए। मैं बताती हूँ कौन सी कैटेगरीज हैं, और उन मैप्स के ऊपर उस एटलस में जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स रहे हैं उनको प्लेस करके आपको लर्न करना है, ठीक है। ज्योग्राफी के ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आपसे डेफिनेशन नहीं मांग रहे हैं, फैक्ट्स पूछ रहे हैं, कुछ कुछ तो डायरेक्ट मैप्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं, फैक्ट्स पूछ रहे हैं, तो मैप्स से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैप्स याद करने से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है टॉपिक की, सब्जेक्ट की, वो भी कवर हो जाती है, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे। कौन सा टॉपिक लें अपन? ठीक है, कंट्रीज का लेते हैं। इंडिया इस वक्त कौन सबसे ज्यादा तो न्यूज में कौन सा कंट्री है? यूएसए है ना। उसके नेक्स्ट कौन से कंट्रीज हैं? रशिया है और यूक्रेन है। उसके नेक्स्ट कौन सा कंट्री इंडिया इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? इजराइल है, क्योंकि ये भी जंग में एक्टिव है इस वक्त, ठीक है। और कौन सा कंट्री? ईरान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इज नॉट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान को आजकल इतना कोई इंपॉर्टेंस देता भी नहीं अपने एग्जाम्स में। बांग्लादेश इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेपाल, भूटान डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते आपके मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सक्यूज मी, ठीक है। चाइना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली रीजन से। सिर्फ यही नहीं, जैसे इंडिया क्वाड का मेंबर है ना। G7 में मेंबर कंट्री तो नहीं है लेकिन ऑब्जर्वर कंट्री है, ठीक है। तो G7 में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? कनाडा आ जाएगा एक, तो कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे, है ना। कनाडा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूके इंपॉर्टेंट है, राइट। इंडिया के बेसिक नेबर्स में अगर कोई नेबर न्यूज में रहता है, जैसे मॉलडीव्स न्यूज में था, अब तो वो भी नहीं है। श्रीलंका न्यूज में था, अभी भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको देखना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है उन कंट्रीज से। हाँ, मतलब है, देखना है, पोजीशन पता होनी चाहिए, उनके मेजर वेजिटेशन वगैरह पढ़ने हैं। ये कंट्रीज थोड़ा एक्सक्लूसिवली देखना है अपन को, ठीक है। इंडिया क्वाड का मेंबर है, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गुड। ये कंट्रीज आपके लिए इसके अलावा भी हैं, बट ये कंट्रीज आपके लिए, और हाँ, इंडिया और ब्राजील। दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ किन कंट्रीज के ऊपर है? इंडिया एंड ब्राजील। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन कंट्रीज को किस तरीके से पढ़ना है, करंट अफेयर्स के हिसाब से भी और ज्योग्राफी के हिसाब से भी, वो आपको मैप से आएगा। मैप कैसे? एक वर्ल्ड मैप निकालो, मैं लेकर भी आई हूं, मैं बताती हूं कैसे पढ़ना है अपन को। उस वर्ल्ड मैप में पहले तो इन कंट्रीज की पोजीशन पता होनी चाहिए। जब आप इन कंट्रीज की पोजीशन पढ़ेंगे तो इन कंट्रीज के डायरेक्ट नेबर्स आपको पता होने चाहिए, बॉर्डर लगने वाले नेबर्स भी और पानी के बाद के नेबर्स भी। जैसे जैसे यूएसए पढ़ लिया आपने, यूएसए देख रहे हैं अपन। यूएसए के दो देशों के साथ में डायरेक्ट बॉर्डर्स लगती हैं। नॉर्थ में लगता है कनाडा और साउथ में लगता है मेहिको। मेक्सिको बोलते हैं इंग्लिश में, अदरवाइज उनकी जो स्पेनिश है उसमें मेहिको बोलते हैं। एनीवे, ये दोनों कंट्रीज आपने बॉर्डर से पढ़ लिए, गुड। इनकी बॉर्डर डिस्प्यूट पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वहां तो दीवारें बन रही हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉरेन कंट्रीज की पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंडिया के लिए पढ़ने की जरूरत है। इन तीन कंट्रीज में कोई मेजर रिवर्स जो वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कोई मेजर लेक्स, जैसे 5 ग्रेट लेक्स हैं यूएस की, वो कनाडा के साथ में शेयर करते हैं। इनके आसपास पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेस, इनके आसपास पाई जाने वाली मेजर सिटीज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी देशों के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें भी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जो कि आप देख सकते हो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी हैं। जैसे इजराइल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इजराइल की बॉर्डर्स आपको आनी चाहिए। कहां से? पोरस बॉर्डर्स हैं, जिनको इजरायली सेटलमेंट बोला जाता है, वेस्ट बैंक में और गाजा में, ठीक है। गाजा तो एक्चुअली पोरस बॉर्डर नहीं है अब, लेकिन वेस्ट बैंक अभी भी कुछ कुछ एरियाज में पोरस बॉर्डर है। जेरूसलम कहां पर है? और
इज़राइल की कैपिटल क्या है? इज़राइल अपनी कैपिटल जेरूसलम बनाना चाहता है बट वर्ल्ड अलाउ नहीं कर रहा है, तो इनकी अभी कैपिटल क्या है? टेल अवीव है। टेल अवीव की पोज़ीशन आपको पता होनी चाहिए। इज़राइल के पास में डेड सी है, पता होना चाहिए। जॉर्डन रिवर है, पता होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि अब ये कंट्री आपने पढ़ लिया, तो अब इस कंट्री के आस-पास की कंट्रीज़ की बॉर्डर्स आपको पता होना चाहिए। जॉर्डन है, सीरिया है आपके, ठीक है? ये कंट्रीज़ आपको पता हैं। नीचे आपका इजिप्ट वगैरह का पोर्शन लगता है, साइनाई पेनिनसुला, गुड। उसके बाद में अब क्योंकि वहीं पर उसी एरिया में है ना अपन, तो वहां पर आपका क्या है? गल्फ कंट्रीज हैं, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये सब है ना वहीं पे हैं। वेरी गुड। यूएई वगैरह वहीं पर है। इनकी बॉर्डर्स पता होनी चाहिए क्योंकि ये कंट्रीज क्या हैं? मुस्लिम कंट्रीज हैं और स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका वहां पे। तो यहाँ पर आपके मेजर सिटीज क्या हैं? मक्का एंड मेडिना, ये दोनों आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है? यहाँ पर एक रिवर बहती है जो कि जैसे अपने लिए गंगा है उस तरह से उनके लिए भी है, जमजम रिवर, उसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ का वेदर पैटर्न कैसा है वो पता होना चाहिए। उस डेजर्ट को क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए। तो इस तरह से एरियाज आपको पढ़ने हैं, वर्ल्ड मैप निकालना है। जैसे जैसे आप एटलस में पढ़ते जा रहे हैं, वर्ल्ड मैप में खुद अपने हिसाब से ड्रॉ करते जाएं और फिर उसको कॉपी करें। 3-4 बार करोगे, वर्ल्ड मैप याद हो जाएगा। ऐसे ही करना है। ठीक है? जैसे आपने यूएस पढ़ा, तो यूएस में एक और चीज है जो न्यूज में आ गई। प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, तो एक तो उनको थोड़ा सा बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है? तो वो बोल जाते हैं, उनके मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाती है और फिर वो दुनिया उसको पकड़ लेती है। तो इनके मुंह से एक बात निकली कि मैं चाहता हूँ गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ मेक्सिको ना बोला जाए, है ना? मेक्सिको तो छोटा देश है, मेक्सिको से क्या मतलब? अमेरिका ज़्यादा बड़ी चीज़ है, अमेरिका की बात होनी चाहिए। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको को मैं आज से गल्फ ऑफ अमेरिका घोषित करता हूँ। अब वो अलग बात है कि दुनिया मान नहीं रही है, वो चलता रहता है, वो पॉलिटिक्स वगैरह सब मजे लेते रहते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको छेड़ दिया तो गल्फ ऑफ मेक्सिको आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मेक्सिको में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? क्यूबा, बहामास, सब यहीं पर है ना? वेस्ट इंडीज जिसको बोलते हो आप, टीम आती है ना वहाँ की, गुड। ठीक है? और गल्फ ऑफ मेक्सिको की नॉर्दर्न बॉर्डर ऑब्वियसली अमेरिका ही होगी क्योंकि उनको ज़्यादा जोश आया है। वेस्टर्न बॉर्डर आपकी मेक्सिको है, तो सदर्न बॉर्डर्स में कौन 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 से कंट्रीज आते हैं? क्योंकि सदर्न बॉर्डर जो है वो साउथ अमेरिका से लग जाती है। ठीक है? तो ये आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। ये बोल के ही लगा, आपको सुन के लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है मैम, इतना नहीं आता। आता तो है इतना, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। ठीक है? ये एक पॉलिटिकल मैप से कंप्लीट हो जाता है, वन पॉलिटिकल मैप। और मुझे वर्ल्ड मैप को याद करने में लगभग 1 से 1.5 महीना लगा होगा। आई कैन गिव यू नेम्स ऑफ ऑल द कंट्रीज विद देयर पोजीशन, कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस उनको क्रॉस करती हैं, मेजर पीक्स कौन सी हैं, ओशंस में भी जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा, जो टॉप 3 डीपेस्ट पॉइंट्स है मैं बता सकती हूँ। सरगैसो सी के बारे में बता सकती हूँ, डेविल्स ट्रायंगल के बारे में बता सकती हूँ। ये सब कुछ करने में मुझे ज़्यादा 40 दिन, उससे ज़्यादा नहीं लगा था। ठीक है? आपको 40 दिन नहीं लगाने, क्योंकि आपको उतना नहीं पढ़ना जितना मेरे को पढ़ना था। ठीक है ना? मेरे को एक अलग चीज़ पढ़नी थी, तो उसके लिए मेरे को वर्ल्ड मैप आना चाहिए था, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपके लिए रेलिवेंट वाली टॉपिक्स यही हैं। जब आप ये सब पढ़ रहे हैं तो आपको यही पोजीशन इंडिया के हिसाब से भी पढ़नी है। ठीक है? जैसे इंडिया एंड राजस्थान, क्योंकि आरपीएससी का एग्जाम है तो राजस्थान तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है। इन दोनों का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप निकालो, और इन दोनों के फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के हिसाब से, क्योंकि पॉलिटिकल मैप क्या होता है? स्टेट्स होते हैं, सिटीज होती हैं, कैपिटल सिटीज और मेजर सिटीज होती हैं। ठीक है? मेजर पोर्ट्स होते हैं, मेजर ट्रेडिंग स्टेशंस होते हैं। ठीक है? मेजर हाईवेज, रोडवेज, रेलवेज, ये सब आपकी, हाईवेज तो रोडवेज ही हो गया ना रेलवेज, वाटरवेज, ये सब आपके हो जाएंगे, एयरवेज हो जाएंगे। ये सब आपको एक साथ पढ़ने हैं, इंडिया के भी और राजस्थान के भी। राजस्थान के एयरवेज तो ना के बराबर ही हैं, बट फिर भी आपको 2-3 एयरपोर्ट जो हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है? नया एयरपोर्ट खोल रहे हैं कोटा बूंदी के लिए, कोटी क्या होता है, कोटा बूंदी के लिए नया एयरपोर्ट आ रहा है। किशनगढ़ में एयरपोर्ट है, जोधपुर में है, जैसलमेर में, जहाँ जहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं, जयपुर में तो है ही है, मैं जयपुर का इसलिए नाम नहीं ले रही, उदयपुर में एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट्स और इनसे कौन कौन सी मेजर फ्लाइट्स जाती हैं इधर उधर, फॉरेन में अगर जाती हैं तो वो कौन सी फ्लाइट्स हैं, ये सब आपको पढ़ना है। ये राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। उसी तरीके से आपको फिजिकल मैप निकालना है। ये तो आपके पॉलिटिकल पोर्शन हो गया, गुड। फिजिकल मैप निकालना है। फिजिकल मैप में आपको इन दोनों चीजों के लिए आने चाहिए माउंटेन रेंजेस, माउंटेन्स एंड हिल्स, इनके नाम क्या हैं और कहां कहां से गुजर रहे हैं, इनकी हाईएस्ट टॉप 3 पीक्स, ये पता होनी चाहिए। ठीक है? राजस्थान में क्या है? अरावलीज हैं, है ना? साउथ में जाते हैं अपन विंध्याज और सतपुड़ा जाते हैं। वेस्ट में क्या है? वेस्टर्न घाट्स। ईस्ट में क्या है? ईस्टर्न घाट्स। ठीक है? नॉर्थ में क्या है? हिमालयस। हिमालयस में भी अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वो हिमालयस का पार्ट नहीं है। हाँ, है ना? गारो, खासी, जयंतिया हिल्स नॉर्थ ईस्ट की हिल्स हैं। ठीक है? और हिमालयस में भी आपके जो टॉप 3 हिमालयन पीक्स हैं, जिनमें से सेकंड पीक जो है वो हम तो मानते हैं इंडिया का पार्ट है, लेकिन वहां पर कब्जा पाकिस्तान का है, तो क्या करें? ठीक है? माउंट केटू, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड,
एंड ऑफ द हिमालयाज फॉर ऑब्वियस रीजंस। आपको हिमालयज में क्या है, माउंट आबू है, ठीक है, ये सब आपको, माउंट आबू नहीं, सॉरी माउंट एवरेस्ट है, माउंट आबू अरावलीज में है, ठीक है, ये सब आता है। इसके बाद में आपको पढ़ने, माउंटेन्स पढ़ ली जो बिल्कुल ट्रायंगुलर पीक्स हैं, पढ़ लिया, बढ़िया। उसके बाद में आपको हिमालयस के पॉइंट ऑफ व्यू से पासेस पढ़ने हैं। पास को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्रे, क्योंकि हिमालयस इतनी ऊंची हैं, इतनी विशाल हैं कि उनके आर पार निकलना लगभग नामुमकिन है। तो कुछ नेचुरली ऐसे पासेस बने हुए हैं, ऐसी जगह बनी हुई है जहां से लोग आ जा सकते हैं। यही बहुत बड़ा कारण था हुन्स के इंडिया में आने का या फिर मंगोल अटैक होने का, ये सब कुछ क्यों, क्योंकि वो उन पासेस को यूज करते थे, है ना। तो आपको पासेस कहां से कहां तक पढ़ने हैं, हिंदू कुश से शुरू करना है और ब्रह्मपुत्र का जो लास्ट पोर्शन है, अरुणाचल प्रदेश का जो टर्न आता है, वहां तक आपको सारे पासेस पढ़ने हैं, ठीक है। टॉप 3 जो मोस्ट यूज्ड और मोस्ट कॉमनली सीन इन हिस्ट्री पासेस हैं, वो आपको जरूर आने चाहिए, ठीक है। वो पासेस जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा साथ में कि वहां से कौन कौन सी आर्मीज आती थी, कौन कौन सी ट्रेड रूट्स चलते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंडिया का बता रही हूं मैं, ठीक है ना। अब इंडिया और राजस्थान दोनों के लिए है आपको वेजिटेशन पढ़ना है। वेजिटेशन में आपको पढ़ने हैं फॉरेस्ट और ग्रासलैंड सभी, कॉमन ट्रीज कौन से हैं, मोस्ट पॉपुलर ट्रीज कौन से हैं, स्टेट ट्री कौन सा है, अपना स्टेट ट्री कौन सा है राजस्थान का, खेजड़ी ट्री, है ना, राइट। लेकिन और भी पाए जाते हैं, बबूल है, कीकर है, ये सब पाए जाते हैं। ये राजस्थान का थॉर्नी वेजिटेशन है, थॉर्नी फॉरेस्ट है। तो आपको राजस्थान का और इंडिया का वेजिटेशन पढ़ना है। इंडिया में सबसे ज्यादा घने, सबसे ज्यादा पानी यूज करने वाले ट्रीज कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, क्योंकि वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा है ना। तो वहां पर क्या होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज, उनके टॉप 2 टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमनली फाउंड ट्रीज आपको पढ़ने हैं, है ना। उसके अलावा कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे नॉर्थ में जहां पर हिमालयस हैं, ठीक है। वहां से अब वेजिटेशन आपने पढ़ लिया, ये आपको ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स का भी पढ़ना है, ये पढ़ लिया। अब आपको पढ़ने हैं प्लेटोज, PLATEAUS, प्लेटोज, PLA, प्लेटोज पढ़नी है। इंडिया में बहुत मेजर प्लेटोज 3 ही हैं, जिनमें से एक तो मैं आपको बता देती हूँ, छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयरन ओर के भंडार हैं, कोयले के भंडार हैं, और वहीं पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज भी हैं, आयरन एंड स्टील की भी एंड कोल मैन्युफैक्चरिंग की भी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना। कोयले को जला के इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, तो वो इंडस्ट्रीज भी आपको पढ़नी है। तो जब मैंने आपको वेजिटेशन बताया और प्लेटोज बताया, तो यहाँ पर साथ में आपको इंडस्ट्री भी पढ़नी है। ये सब कुछ आपको मैप्स के हिसाब से पढ़ना है। वर्ल्ड की भी इंडस्ट्रीज जरूरी हैं, लेकिन वर्ल्ड में बहुत गिनती की बहुत मेजर इंडस्ट्रीज जो हैं, जिनसे इंडिया डायरेक्टली compete करता है, वही पढ़ना है। वर्ल्ड में सब कुछ नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड में सारी इंडस्ट्री, सारे वेजिटेशन नहीं पढ़ना है। हाँ, आपको फॉरेस्ट की पोजीशन का, ये सब आपको ज्ञान वर्ल्ड के मैप पे भी होना चाहिए। फॉरेस्ट और वेजिटेशन जरूरी है वर्ल्ड मैप से भी, ठीक है। इंडस्ट्री पढ़ ली। अब जब आप वेजिटेशन पढ़ रहे हैं तो हरियाली कैसे होती है, पानी से होती है, ठीक है। तो यहीं पर साथ में आपको रिवर्स निकालनी है। भारत में दो प्रकार की रिवर्स हैं जो बहती हैं, पेरिनियल रिवर जो साल भर चलती हैं, और नॉन पेरिनियल रिवर जो कि सिर्फ मॉनसून या हैवी रेनफॉल के दौरान ही अपने अच्छे लेवल पे चलती हैं, वरना वो बिल्कुल नाले की तरह चलती हैं बेचारी, ठीक है। पेरिनियल और नॉन पेरिनियल, ये दोनों रिवर्स आपके लिए जरूरी हैं। इनकी क्लासिफिकेशन, कैटेगरी, इनके ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब आपको जरूरी है, कहाँ से पैदा होती हैं, है ना। गंगा कहाँ से होती है, गंगोत्री से होती है। यमुना कहाँ से होती है, यमुनोत्री से होती है, ठीक है। माही रिवर कहाँ से आती है, और इन रिवर्स के ऊपर कौन कौन से डैम्स हैं, ये आपको जरूरी है। तो आपने रिवर्स पढ़ लिया, रिवर्स से ही वेजिटेशन होगी, है ना। एग्रीकल्चर कहाँ से होगी, इनसे ही होगी। तो अब आपको रिवर्स के साथ में आपको उनके डैम्स भी पढ़ने हैं, ये पढ़ लिए। तो अब कोई कैनाल भी होगा, कहीं से एक्स्ट्रा पानी भी तो निकाल रहे होंगे। राजस्थान में कैनाल्स हैं, कैनाल्स पढ़नी है। वो कैनाल्स कहाँ कहाँ से गुजर रही हैं वो पढ़नी है। पूरे इंडिया की कैनाल्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कैनाल न्यूज में थी या फिर राजस्थान की कैनाल्स, ये दोनों आपको जरूर करनी है, या फिर नहीं मतलब और, ठीक है। ये दोनों कैनाल्स आपको जरूर करनी है। जब कैनाल्स होंगी, पानी होगा, वेजिटेशन होगा, तो वहां पर क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। ये सब आपको एक साथ करना है। ये देख के लिख के ओवरवेलमिंग लग रहा है, नोट्स बनाओगे बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्या होगी, टेबल्स बनेंगी। मैप लगाओ और टेबल बना के साइड में लिख लो, ठीक है। एग्रीकल्चर करोगे आप, एग्रीकल्चर स्पेशली राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्रीकल्चर मिलेगी। राजस्थान का जो इकोनॉमिक रिव्यू आता है ना, आपको इकोनॉमिक के जो प्रोफेसर होंगे ना आपके इकोनॉमिक्स के, वो आपके साथ में इसको शेयर करेंगे और इसको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, वहां नोट्स बनवाएंगे। वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, ये सब आपको यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से आपको मिलेगा डेटा। राजस्थान मिलेट्स प्रोडक्शन में, स्पेशली बाजरा ज्वार में, राजस्थान इंडिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो किसी चीज में अगर आपका स्टेट नंबर 1 है तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
बहुत बढ़िया। मिलेट्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी के कारण थोड़ा एक्स्ट्रा जोर भी है, क्योंकि वो हेल्थ को प्रमोट करते हैं, और हेल्थ को प्रमोट करोगे तो आपके लिए मिलेट्स जरूरी हैं। मिलेट्स में क्या क्या आते हैं आपको पता है, सारी लिस्ट कौन कौन से मिलेट्स कहलाते हैं। ज्वार और बाजरा तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सोरगम भी आता है, ये आपके मिलेट्स हैं। जब ये मिलेट्स आप पढ़ोगे, मिलेट्स का डेटा पढ़ोगे, तो कंपैरिजन भी पढ़ोगे कि भाई इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है विद रेस्पेक्ट टू अदर स्टेट्स, तो कौन कौन से स्टेट्स में ये पैदा हो रहा है, ये भी आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो आपने वेजिटेशन एग्रीकल्चर पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। कहां पर क्या उगाया जा रहा है, ये आपके लिए जरूरी है, इंडिया के लिए भी और राजस्थान के लिए भी, ठीक है। ये आपको मैप से तैयार करने हैं, और जब आप ये कर लेंगे ना, तो आपका आधे से ज्यादा ज्योग्राफी का राइटिंग का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, मैं बताती हूँ। कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन में वो कंपैरेटिव स्टडी पूछ रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, और हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, या ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, लेकिन वो क्वेश्चन जो होगा ना, वो इन तीनों का पार्ट होगा, वो सिलेबस में से इन तीनों को छू के चला जाएगा और आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। जब आप किसी भी टाइप के ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यानी कि आप चेंज देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में पहले तो आयरन ओर बनता था, तो आयरन एंड स्टील की फैक्ट्रीज वहाँ नहीं थी, सिर्फ हम एक्सट्रैक्ट करते थे और कहीं और ले जा रहे थे, वहाँ आयरन एंड स्टील की फैक्ट्रीज थी, और फिर वो सामान पोर्ट पे जाता था चेन्नई तक, और चेन्नई से पोर्ट के थ्रू वो एक्सपोर्ट होता था। बाद में क्या हुआ, बाद में आयरन एंड स्टील, जैसे टाटा नगर है उसमें झारखंड में, ठीक है, तो टाटा ने वहाँ शहर ही बसा दिया पूरा। क्यों? क्योंकि वहाँ से हम पैदा कर रहे हैं, वहीं पे इंडस्ट्री है, वहीं पे उनके लोगों का वही रोजगार है, वहीं पर उनका जैसा वेजिटेशन होता है, जैसी एजुकेशन होती है, वो सब कुछ वहाँ पर एक ही तरह से एक कंपनी ने संभाल रखा है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने संभाल रखा है, ठीक है। ये चेंज आया है, ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा। ये तो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे बताया मैंने, इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे आता है, भारत के बजट से एक दिन पहले आता है। ये दोनों बुक्स आपको जरूर पढ़नी है, मैं आपको लगभग हर क्लास में ये चीज बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पढ़ना आपके लिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का और राजस्थान का, ठीक है। ये जो कंपैरेटिव स्टडी आई है, अगर आप इस आंसर में एक मैप लगा दोगे ड्रॉ करके, तो चार चांद लग जाएंगे आपके आंसर में। अगर आपके आंसर में फैक्ट्स की थोड़ी कमी भी रह जाती है, एक्सप्लेनेशन की थोड़ी सी कमी भी रह जाती है, तो मैप लगाने के बाद में एग्जामिनर आपको ऐसे ही 2 नंबर तो जरूर दे देगा। क्यों? क्योंकि वो मैप जो है आपका मेन पॉइंट बन जाएगा। मैप्स की प्रैक्टिस जरूरी है, मैप्स की अंडरस्टैंडिंग, मैप्स की रिविजन करनी ही करनी है आपको। इसमें आपको कोई ढील नहीं डालनी है कि मैप बिना काम चल जाएगा। आपने 20 से 25 क्वेश्चन प्री के रिस्क में डाल दिए, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट समझ भी लिया ना, तो भी मैप से उसकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आ जाएगी आपको, ठीक है। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैं एक्चुअली 6 मैप्स लेकर आई हूँ आपको आइडिया देने के लिए, एक्सक्यूज मी, कि आपको अप्रोच कैसे करना है टॉपिक्स को। इसमें ओशंस और कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, ये है फिजिकल मैप वर्ल्ड का, ठीक है। जब आप एटलस खोलोगे ना, तो सबसे पहले यही मैप आते हैं, सबसे पहले तो वो थीमेटिक मैप्स वगैरह और वो सब एक्सप्लेन किया हुआ होता है, लेकिन जब मैप्स आते हैं ना, मेन आपका जो मीट है उस बुक का, वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। वर्ल्ड मैप में अब आपको यहाँ नजर आ रही है, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, है ना, इन पहाड़ियों का नाम आना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ग्रीन है और कुछ ब्लू लाइंस भी हैं, तो यहाँ पर रिवर्स हैं और फॉरेस्ट हैं, आने चाहिए। रिवर मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कौन कौन से कंट्रीज से गुजर रही हैं, और ट्रीज मेन ट्रीज कौन से हैं, उन ट्रीज को कहते क्या हैं, उन फॉरेस्ट को कहते क्या है। रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, कौन सा है, अमेजोन का है, अमेजोन रिवर जा रही है, कौन कौन से कंट्री से जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं ड्रेक पैसेज, अभी रिसेंटली न्यूज में था किसी कारण से। ड्रेक पैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे लास्ट पॉइंट है केप हॉर्न, है ना, दुनिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, जहां पर जमीन है, इंसान पहुंच सकता है। वैसे तो अंटार्कटिका है, बट उसको अपन काउंट नहीं करते क्योंकि ये किसी एक कंट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो केप हॉर्न, बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। इसको कहते हैं पनामा कैनाल। पनामा कैनाल न्यूज में था, अगेन बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, ठीक है। पनामा कैनाल दे दो इन अमेरिका को, ठीक है, जैसे मतलब कोई मिठाई और ले जाओ। इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसकी मैं बात कर रही थी, ठीक है। यहाँ पर जो कंट्रीज हैं ये आपको आने चाहिए, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको आपके न्यूज में था। ये फ्लोरिडा है और ये क्यूबा है, यहाँ पर बहामास हैं, ठीक है ना, अरूबा आइलैंड्स भी यहीं पर ही हैं। ये हैं आपके हवाई आइलैंड्स, हाँ, हवाई आइलैंड्स क्यों न्यूज में थे अभी, वहां पर सुनामी आई है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी सुनामी अलर्ट थी, ठीक है। ये है कैलिफोर्निया सी, यहाँ पर है आपका कैलिफोर्निया, लेकिन ये ब्राउन वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ब्राउन ब्राउन नजर आ रहा है ना, इसका मतलब या तो यहाँ सूखा है या फिर यहाँ पर माउंटेन्स हैं। यहाँ पर माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स के ईस्ट के साइड में, क्योंकि वो रेन शेडो एरिया है, तो वहां पर डेजर्ट है, ठीक है ना।
यहाँ पर आपके एरिजोना वगैरह स्टेट्स हैं, वहाँ पर डेजर्ट है, लास वेगस वगैरह सब यही है, डेजर्ट है। ये आपकी हैं रॉकी माउंटेन्स, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये अलास्का है। अलास्का में अभी ट्रंप की और क्या नाम है उनका, पुतिन की मीटिंग हुई थी। अलास्का आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे ही होता है, मतलब ऐसे ही पढ़ना होता है, ठीक है। अलास्का अमेरिका का 50th स्टेट है। यहाँ से एक रिवर जा रही है जिसको कहते हैं यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर के बीच में थोड़ा कनाडा और अमेरिका की थोड़ी तनातनी रहती है। उनके यहाँ ना वैसा झगड़ा नहीं होता जैसे अपन का होता है ना। उनके यहाँ थोड़ा तमीज से बैठ के एक दूसरे को ना एग्रेसिव वर्ड्स यूज करके झगड़ा करते हैं। अपन के यहाँ पे डंडे चलते हैं ठीक है। तो यूकॉन रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो बॉर्डर में बना रही हूँ ये आपका कनाडा है। कनाडा आपके लिए जरूरी है। अमेरिका का 51st स्टेट बनने की कोशिश हो रही थी। ये आपके लिए ग्रीनलैंड है। अब क्योंकि आपने नॉर्थ अमेरिका कवर कर लिया ना, तो अब आपको सीज पे आना है, ओशंस पे आना है। यहाँ से एक करंट गुजरता है, जरूरी है आपके लिए पढ़ना। ये करंट्स हैं आपके लिए जरूरी है पढ़ना। यहाँ से एक करंट आ रहा है, जरूर है पढ़ना। ये वाले करंट लैब्राडोर करंट आपके लिए पढ़ना जरूरी है। गल्फ स्ट्रीम आपके लिए पढ़ना जरूरी है। यहाँ से कैनरी करंट आ रहा है, आपके लिए पढ़ना जरूरी है। यहाँ से इक्वेटोरियल करंट्स जा रहे हैं, ये आपके लिए पढ़ने जरूरी हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल करंट यहाँ से और यहाँ तो ऊपर आएगा, ठीक है। ये करंट्स आपके लिए पढ़ना जरूरी है। साउथ में सदर्न ओशन में एक करंट है जो परपेचुअली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो करंट आपको आना चाहिए। ये पढ़ लिए। अमेरिकाज कवर कर लिया, ओशंस कवर कर लिए, ठीक है। ये आपका अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन की कौन कौन सी कंट्रीज के साथ में बॉर्डर लगती है आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये साउथ अफ्रीका का पोर्शन है, केप टाउन यहीं पर है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? 2 कैपिटल्स हैं, एक मैं बता देती हूँ जोहानिसबर्ग, दूसरी कैपिटल क्या है पता करो, ठीक है। ये आपका मेडागास्कर आइलैंड है। मेडागास्कर आइलैंड और अफ्रीका के बीच में ये जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आसपास कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ की मीटिंग में उन कंट्रीज के एक प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बोल दिया कि दुनिया के कुछ कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस जो बड़े नाराज हैं आपसे, ठीक है। तो उन्होंने ताना मारा है, तो वो न्यूज में है, इसलिए अब ये जगह आपके लिए जरूरी है। इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आपने वन हॉर्न राइनो देखा है ना, उसका ऐसा हॉर्न निकला हुआ यूं करके, यूं, ये दिखने में वैसा ही है। गुड। यहाँ पर कुछ डेजर्ट्स हैं, जैसे ये वाला डेजर्ट है, इसको कहते हैं कालाहारी डेजर्ट। ये आपका डेजर्ट है, इसको कहते हैं सहारा डेजर्ट, ठीक है ना। इस एरिया को जो डेजर्ट के जस्ट नीचे है इसको कहते हैं सब सहारन अफ्रीका। ये आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर जो बीच में कंट्री है इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी, जरूरी है। क्यों? क्योंकि डीआरसी की बॉर्डर जो है जाम्बेजी रिवर के साथ में है, जिसका इनके थोड़ा सा पानी के पोर्शन को लेकर झगड़ा रहता है। वहां पर एक बहुत पतला सा पैन हैंडल है, वो इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि वो जाम्बेजी रिवर को एक्सेस कर सकें, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जाम्बेजी रिवर के ऊपर है विक्टोरिया फॉल्स, आपको आने चाहिए, ठीक है ना। ओके गुड। यूरोप में चलते हैं। अफ्रीका हो गया, बढ़िया। अफ्रीका में ये जो सी आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं रेड सी, है ना, रेड सी। ये रेड सी क्यों है, मतलब इसको रेड सी नाम क्यों दिया जा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से एक रिवर जा रही है जिसको दुनिया की सबसे लंबी रिवर बोला जाता है, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम अमेज़न। यही फर्क है, जब कभी यहाँ बारिश बढ़ जाती है तो ये लार्जेस्ट भी हो जाती है और लॉन्गेस्ट भी हो जाती है, क्योंकि इन दोनों रिवर्स में लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का ही फर्क है। 6500 किलोमीटर लंबी रिवर्स हैं, रिवर सिस्टम है दोनों, और 100 से 80 से 100 किलोमीटर का इनके थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। वैसे इन बुक्स आपको मिलेगा कि नाइल लॉन्गेस्ट रिवर है और अमेज़न लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। ओके, यूरोप में चलते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ पर एक जिब्राल्टर नाम का आइलैंड है जो कि यूरोप को और अफ्रीका को बीच में से ब्रेक करता है, ठीक है। ओके, स्पेन है, पोर्चुगल है, आपको यूरोप का बेसिक मैप आना चाहिए। फ्रांस है, ऊपर यूके है और आयरलैंड है। आयरलैंड ये आपका आइसलैंड है, ठीक है। ओके, बढ़िया। ये आपकी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो का पार्ट है। और नेटो से किसको सबसे ज्यादा चिढ़ है? रशिया को सबसे ज्यादा चिढ़ है, ठीक है। तो नेटो के बेसिक मेंबर कंट्रीज जो हैं वो हर वक्त ऑलमोस्ट न्यूज में रहते हैं। यहाँ पर टर्की है, ये टर्की है, ठीक है ना, ये भी न्यूज में रहते हैं। और इंडिया में गलत तरीके से न्यूज में रहते हैं और दुनिया में भी टेक्निकली उसी कारण से न्यूज में रहते हैं। गलत ही तरीके हैं इनके न्यूज में रहने के, ठीक है। ये आपके लिए सीज इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर हैं, ठीक है। और ये वाला भी जर्मनी से बॉर्डर लगती है, नॉर्दर्न बॉर्डर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोप में माउंटेन रेंजेस हैं, एल्प्स। एल्प्स कौन कौन से कंट्रीज में हैं आपके लिए जरूरी है। यूरोप को और एशिया को, यहाँ पर यूराल माउंटेन्स करके एक माउंटेन रेंज है, वही यूरोप को और एशिया को अलग अलग करती हैं। ये माउंटेन रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से कंट्री में है आपके लिए जरूरी है, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर पिछले साल, आई थिंक पिछले साल की ही बात है, जॉर्जिया गए थे,
है ना, नहीं पिछले साल की बात है, इसी साल की बात है, ठीक है। और हाँ, वहाँ पर और कंट्रीज कौन सी हैं, अल्बानिया और अजरबैजान, इनकी बॉर्डर डिस्प्यूट है, कौन टर्की का साथ देता, सॉरी टर्की किसका साथ देता है, इंडिया किसके साथ है, ये सब डिप्लोमेटिक बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये कंट्रीज न्यूज में थे, आपके लिए इन कंट्रीज की पोजीशन जरूरी है और इन कंट्रीज की कौन कौन से दूसरे कंट्रीज के साथ में बॉर्डर लगती है वो जरूरी है। ये पोर्शन दिख रहा है बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे, ये आपका इजराइल है, इजराइल न्यूज में है, तो इजराइल के जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वो आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है। तो ये अपन फिजिकल देख रहे हैं, ये आपका है साइबेरियन डेजर्ट, यहाँ पर आपका है कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये आपका रशिया है, रशिया और अलास्का बहुत पास में है, ठीक है ना। तो ये आपको, और कौन सी लॉन्गिट्यूड है जो इस एरिया को डिवाइड करती है, ये लॉन्गिट्यूड्स आपको पता होनी चाहिए। ये प्राइम मेरिडियन बिल्कुल लंदन के ऊपर से गुजरती है, ग्रेनिच सिटी का नाम क्या है, स्पेलिंग है ग्रीनविच और बोलते कैसे हैं, ग्रेनिच, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन की पोजीशन आपके लिए जरूरी है। इंटरनेशनल डेट लाइन भी, सॉरी इंटरनेशनल डेट लाइन उधर है, हाँ इधर है इंटरनेशनल डेट लाइन, इस लाइन को बोलते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल डेट लाइन भी यही है, ये दुनिया का टाइम सिस्टम है। यहाँ पर 12 o'clock हो रहे होंगे तो यहाँ पर टाइम प्लस में होगा और यहाँ पर टाइम माइनस में होगा। ज्योग्राफी का पोर्शन है, वर्ल्ड मैप को ऐसे ही पढ़ना है और एक ही मैप में सब कुछ पढ़ना है, फिर अलग अलग मैप्स में उसको एक एक टॉपिक को कवर करना है, क्रॉस करना है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। यूरोप कर लिए थे अपन, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कर लिया, यहाँ के पानी की सिस्टम, ठीक है। वो आपका ऊपर आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक में कौन कौन से करंट्स हैं, कोई से करंट्स नहीं क्योंकि वो फ्रोजन है, गुड। चलो इधर आते हैं, ये कौन सा सी है, और यहाँ पर ये जो मैंने अभी भी पोर्शन मार्क किया है इसको कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमेशा न्यूज में रहता है, आसपास के जो कंट्रीज हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर ईरान है, ये जो कंट्री दिख रहा है ये ईरान है, और ये जो कंट्री दिख रहा है ये इंडिया की परपेचुअल सरदर्दी है, पाकिस्तान है, ठीक है। और ये इंडिया की कश्मीर बॉर्डर है, और ये आपका नेपाल और ये आपका भूटान है, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर है, और ये आपके इंडिया का मैंने नॉर्थ का पोर्शन ड्रॉ कर दिया। ये जो आपका व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है ये आपका तिब्बत है, इसी को कहते हैं टिबेटन प्लेटो। ये पोर्शन नजर आ रहा है ये है गोबी डेजर्ट, है ना, दो कंट्रीज में है, मंगोलिया और चाइना, और थोड़ा सा बॉर्डर कजाकिस्तान से भी लगता है ऑन इट्स वेस्टर्न साइड। पता चल गया, गुड। यहां पर ये नजर आ रहा है, मैं मिटा के दिखाती हूँ, ये इसको कहते हैं अराल सी। क्लाइमेट चेंज का अगर सबसे खतरनाक एग्जाम्पल देखना है, ह्यूमन वेस्टफुल यूज, तो आप अराल सी की पिछले 20 साल की फोटोग्राफ्स का चेंज देख लो, अपने आप नजर आ जाएगा कि इंसान ने क्या कर दिया धरती के साथ, ठीक है। तो अराल सी मैंने अदरवाइज बता दिया, ठीक है। और ये कौन सा सी है, अरेबियन सी। ये कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। यहाँ पर है गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पर है गल्फ ऑफ खंबाट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका मॉलडीव्स पड़ता है, यहाँ बनाया हुआ नहीं है बट यहाँ पर आपका मॉलडीव्स पड़ता है। ये आपके इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वो वाले कंट्रीज हैं। यहाँ पर आपके साउथ चाइना सी का कंट्रीज हैं। ये आपका जापान है, ये आपकी कोरियन पेनिनसुला है। यहाँ पर अगेन जो यहाँ पढ़ा था ना अपन ने, कौन कौन से करंट्स बहते हैं, ठीक है ना, ये करंट्स आपके लिए जरूरी हैं। हाँ इक्वेटर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ये करंट्स आपके लिए जरूरी है। सेम चीज ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न बॉर्डर और एशिया की ईस्टर्न बॉर्डर पे भी आपको पढ़नी है। साउथ चाइना सी है, फॉर वेरी बैड रीजंस न्यूज में रहता है, चाइना के वहां का एग्रेशन सबको पता है क्या हो रहा है, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। ये पोर्शन नजर आ रहा है छोटा सा, दिस इज ताइवान, है ना, इसको ताइवान कहते हैं, यही है। और मैंने कुछ स्किप कर दिया, मेजर रिवर्स आपको पढ़नी है, दुनिया की मेजर रिवर्स। यहाँ पर आपकी जाम्बेजी रिवर है, ये आपको पढ़ना है। अमेजन मैंने बता दिया। यहाँ पर आपकी गल्फ ऑफ मेक्सिको में आपकी मिसिसिपी रिवर आती है, ये आपको पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया में 3 डेजर्ट्स हैं, एक का नाम मैं बताती हूँ, विक्टोरिया डेजर्ट, है ना, क्वींसलैंड वगैरह में बहुत बहुत विशाल डेजर्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर डेजर्ट ही है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स आपको आने चाहिए। ये ट्राइंगल सा पोर्शन दिख रहा है, इसको कहते हैं टास्मेनिया, है ना, और दुनिया का एक ऐसा जीव है जो सिर्फ यहीं पाया जाता है, टास्मेनियन डेविल। ये तो मैंने वैसे ही फन फैक्ट बता दिया, बट ये कंट्रीज आपके लिए जरूरी हैं। ये है न्यूजीलैंड, सॉरी एक्सक्यूज मी, ये है न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड आपके लिए जरूरी है क्योंकि न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया के साथ में न्यूज में रहता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इनका ब्लाइंडली सपोर्ट करता है, ठीक है। फाइव आइज ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन आउटसाइड सपोर्ट न्यूजीलैंड हमेशा करता है। ये पढ़ लिया अपन ने। तो यहाँ पर है जापान सी, यहाँ पर करंट्स आते हैं, है ना, ओयोशियो और काराशियो, ये कोल्ड करंट्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपको पढ़ना है, वहां पर कैसा वेदर पैटर्न। अब ये तो हो गया अपन का फिजिकल पोर्शन। इसी मैप में आपको पढ़ना है अब वेजिटेशन भी, ठीक है। वेजिटेशन कैसे पढ़ेंगे,
जैसे वेजिटेशन मैं एशिया का यहाँ पे बता देती हूँ, इस पोर्शन में बता देती हूँ। ग्रीन्स नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी खेती होती होगी। खेती होती है तो किससे होती है? मौसम की खेती होती है या पानी है जमीन में इसलिए खेती होती है? यहाँ चावल बहुत उगता है, चाइना है ना ये, है ना। यहाँ पर राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। राइस के लिए क्या चाहिए? बहुत बहुत सारा पानी, यानी कि यहाँ पर रिवर्स भी होंगी, है ना। एक येलो रिवर करके है, सौरो ऑफ चाइना करके उसका नाम है, येलो रिवर है, ठीक है ना। गुड, ये वेजिटेशन आपके लिए जरूरी है। वेजिटेशन दो तरीके से, एक तो फॉरेस्ट आपको पढ़ने हैं, दुनिया के जो मेजर फॉरेस्ट हैं वो पढ़ने हैं, और दुनिया का जो मेजर एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वो पढ़ना है। फिजिकल मैप से ही कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देख, और ये आपको करना ही करना है, ठीक है ना। एंटार्क्टिका के जो मेजर साइंटिफिक साइट्स हैं उनकी पोजीशन लर्न कर लो। लगभग हर बड़े देश का यहाँ पर साइंटिफिक साइट्स हैं, जैसे इंडिया का भी गंगोत्री साइट यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। अब ये है, अच्छा ठीक है, इसमें मेरे को बताना चाहिए था ज़्यादा प्रॉपरली, मैं यहाँ बता पाती, पर ठीक है, अपन को समझ में आ गया, ठीक है। पोजीशंस आपको पता ही है, मैंने क्या क्या कंट्रीज के नाम लिए हैं, कैसे कैसे नाम लिए हैं, वो सब यहाँ पर है। इसी तरह का मैप आपको खरीदना है, कम से कम 50-60 मैप खरीद लो, ठीक है। या फिर अगर ऑनलाइन निकालने हैं तो बस प्रिंट निकलवा लो मैप्स के, ऐसे क्लियर प्रिंट मिल जाएंगे आपको, प्रिंट निकलवा लो और बस प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ओशंस भी होंगे। अब इसी मैप के ऊपर आपका एटमॉस्फेयर का भी आपको पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं जिसको। वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट, ट्रेड विंड्स कहाँ कहाँ से जाती हैं, मॉनसून कहाँ से आता है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक्सट्रीम गर्म हो जाता है ना जब, तो इंडिया का मॉनसून खराब हो जाता है, उसको कहते हैं अल नीनो, एल नीनो। और लानीना कब होता है? जब यहाँ ठंड रहती है। अगर यहाँ ठंड रहेगी ना तो यहाँ वाली गर्मी के कारण पानी ऊपर जाएगा, बादल बनेगा और इंडिया की तरफ आ जाएगा, तो मॉनसून बढ़िया हो जाएगा। ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, बट इसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं, इसके लिए आपको विंड डायरेक्शन पढ़ना है। एक ग्लोब की फोटो प्रिंट करवा लो, इसके ऊपर आप अपनी सारी की सारी जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये मार्क कर लेना, ठीक है ना। और इसके ऊपर आपको विंड्स पढ़नी है कि विंड्स कैसे ट्रैवल करती हैं, इन सेल्स को क्या कहते हैं, ठीक है। विंड्स पढ़ना आपके लिए जरूरी है, ऐसे ही पढ़ना है। क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी, वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट वगैरह कवर हो जाएंगे, और एग्रीकल्चर, और साथ में आपको पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। वर्ल्ड मैप के लिए नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेजर इंडस्ट्रियल जोन्स दुनिया के पता होने चाहिए, जो कि अदरवाइज ही पता है। अफ्रीका में बहुत कोई मेजर इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, अफ्रीका में आपको गोल्डन डायमंड मिल जाएगा बस, ठीक है ना। लेकिन आपको आयरन एंड स्टील वगैरह, या फिर जो माइक्रोचिप मेकिंग है, या फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो आपको मिलेगी यहाँ पर और अमेरिकाज में, ठीक है। कुछ कुछ आपको चाइना के पोजीशंस भी नजर आएंगे, कुछ कुछ एरियाज में, कुछ कुछ मैप्स में आपको चाइना की भी एक दो सिटी होंगी, पर वो आपको ऑलरेडी आती हैं, तो मैं अलग से क्यों बताऊं, ठीक है। चलो, ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है, और इंडिया का जब भी मैप गलत होता है ना तो मुझे एक्स्ट्रा थोड़ा सा गुस्सा आता है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अपन से इतनी वैल्यू नहीं देते कि भाई इनसे एक्साई चीन भी छीन लिया और जबरदस्ती आज़ाद कश्मीर बोल रहे हैं उस एरिया को। इट्स ऑल आज, जस्ट बिकॉज कोई यहाँ कब्जा करके बैठा है इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका हो गया, ठीक है। तो इंडिया का मैप, अच्छा ठीक है, ये अपना पॉलिटिकल मैप है। मेजर कंट्रीज की पोजीशन आपको यहाँ से याद होगी, कंट्रीज के साथ में उनकी मेजर कैपिटल्स और अदर मेजर सिटीज, ठीक है। जैसे अमेरिका हो गया, कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। मेजर सिटीज इसके जस्ट नॉर्थ में न्यूयॉर्क है, यहाँ पर आपका सैन फ्रांसिस्को है, इसके जस्ट नीचे आपका एलए है, और यहाँ पर आपका लॉस वेगस है। ये सब आपके लिए ज़रूरी है। टेक्सास में आपका ह्यूस्टन है ना, और यहाँ पर आपका मायामी है। ये सब आपके लिए आइडिया होना चाहिए। ये सिर्फ मैंने अमेरिका का बताया है, मैं सारे कंट्रीज का बता सकती हूँ। इसी तरह से आपको करना है, सारे कंट्रीज का नहीं करना है, जो कंट्रीज न्यूज़ में थे उनका करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, इंडिया का मैप मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सारे स्टेट्स आपको पता होने चाहिए, सारे स्टेट्स की कैपिटल आपको पता ही होनी चाहिए, और मेजर सिटीज आपको पता होना चाहिए। जैसे ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर मुंबई है, और यहीं पर नॉर्थ में पुणे है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ बीच में आपको नागपुर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सूरत है, यहाँ पर आपका गांधीनगर है, यहाँ पर आपका अहमदाबाद है, जरूरी है। यहाँ पर आपका जयपुर है, यहाँ पर आपका सीकर झुंझुनू है, यहाँ पर आपका जोधपुर है, यहाँ पर आपका जैसलमेर है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, नीचे यहाँ साउथ में आपके उदयपुर वगैरह है, माउंट आबू वगैरह सब यहीं पर ही है। इस वाले पोर्शन में आपका कोटा पड़ेगा। इन 3 जगहों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉर्थ में, थोड़ा सा नॉर्थ में आएंगे तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहीं पर है। यहाँ से रिवर सिस्टम जाता है ना। गुड। यहाँ पर आपका कूनोपालपुर नेशनल पार्क है, यहाँ पर रणथंबोर है, यहाँ पर सरिस्का है, यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क है। ये इस तरह से ही पढ़ने हैं आपको, और पूरे कंट्री का पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ का मानस है, आसाम में इधर मानस है और इधर काजीरंगा है,
आपको आना चाहिए, ठीक है। ये उत्तराखंड है आपका और ये आपका हिमाचल है, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, कहाँ मार्क करूं, ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। कश्मीर, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, वो आपका लद्दाख हो गया, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, ये आपका उत्तर प्रदेश है। ये पॉलिटिकल मैप करने के बाद में इंडिया के फिजिकल मैप पे अब आपको आना है। फिजिकल मैप में जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, रिवर्स आपका, इसमें तो सिर्फ यही है, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, कंट्री कैपिटल, रिवर और माउंटेन पीक्स, बस यही दिया हुआ है। इसको थोड़ा और एग्जॉस्टिव तरीके से पढ़ना है। जब आप ये कर लेंगे ना तो एक खाली मैप लेना है। अगेन मैं फिर से रिपीट कर दूं, वेजिटेशन आपके लिए जरूरी है, ओके। एग्रीकल्चर आपके लिए जरूरी है, सॉरी, एग्रीकल्चर आपके लिए जरूरी है और नेचुरल रिसोर्सेज आपके लिए जरूरी हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगी, इसी के अंदर इंडस्ट्रीज पढ़ लो। और एक फिजिकल मैप खाली लो और मेजर हाईवेज ये पढ़ डालो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से लेकर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से लेकर जो मेजर हाईवेज हैं, NH8 कौन सी है, NH11 कौन सी है, NH52 कौन सी है, ये सारी आपको नेशनल हाईवेज जो न्यूज़ में भी रहती हैं और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक्सप्रेसवेज जैसे यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, ये आपके लिए ज़रूरी है, पढ़ना है। मैप में लगाओ, पेन से मार्क करो और बस छोड़ दो, 4-5 बार करो, लर्न हो जाएगा, है ना। एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, इतना ही आसान है। इससे ज्योग्राफी का बहुत सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। जैसे राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान की पोजीशन क्या है इंडिया में, यहाँ है। इसकी कैपिटल कहाँ है, ये रही कैपिटल, ठीक है। सीकर, झुंझुनू, आई थिंक ये नौहर है, ये आपका हनुमानगढ़ है, ये आपका श्रीगंगानगर है, हाँ यस, है ना। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, ये आपके स्टेट्स, सॉरी डिस्ट्रिक्ट आपको आने चाहिए। ये आपका कौन सा पोर्शन है, डूंगरपुर, ये क्या है, बांसवाड़ा, ये क्या है, प्रतापगढ़। ऐसे ही याद करने हैं, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती, इसको आपको बैठ के रखना है। राजस्थान का पॉलिटिकल मैप, इनके मेजर सिटीज आपको लर्न करने ही करने हैं। पॉलिटिकल मैप के हिसाब से ही, इसी पॉलिटिकल मैप में अब आप याद कर लो नेशनल पार्क्स, जो कि वेजिटेशन का पार्ट आ जाएगा, है ना। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज, जैसे सरिस्का बर्ड सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरीज, है ना। इनके मेजर एनिमल्स, ठीक है, हाँ, किसी भी, एक्सक्यूज मी, किसी भी टाइप का एनिमल कॉरिडोर अगर है तो वो भी यहीं कर लो, इसी पॉलिटिकल मैप में, ताकि उसकी पोजीशन आपको याद हो जाए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसी के साथ में आपको, राजस्थान के लिए एक्सक्लूसिवली बता रही हूं, इसी के साथ में आपको करने हैं फोर्ट्स एंड पैलेसेस भी, क्योंकि आपके राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन है, ज्योग्राफी के साथ में कर लो उसको, ठीक है। फोर्ट्स एंड पैलेसेस की पोजीशन, जैसे जैसे ये जैसलमेर है, तो जैसलमेर में आपको जैसलमेर फोर्ट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन फोर्ट बोलते हैं, लिविंग फोर्ट बोलते हैं, जैसलमेर फोर्ट को ही बोलते हैं, ये सब कुछ। जयपुर है, जयपुर में आपके फोर्ट्स अवेलेबल हैं, नाहरगढ़ है, आमेर फोर्ट है, जयगढ़ फोर्ट है, ये सारे आपको फोर्ट्स पता होने चाहिए। झुंझुनू में जाएंगे, झुंझुनू में एक शहर का नाम है, टाउन है, उसका नाम है मंडावा, ठीक है। मंडावा में कुछ मेजर हवेलीज हैं, जो पॉपुलर हवेलीज हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताओ पटवों की हवेली कहाँ पर है, बिना गूगल किए, ठीक है। गैस मारो, है तो राजस्थान में, अंधा गैस मारो, नहीं पता तो पटवों की हवेली, मैप करोगे तो याद हो जाएगा। बूंदी फोर्ट कहाँ है, कोटा में मुकुंदरा हिल्स है, तो कोटा, यहाँ पर कोटा है, मैं इतना आइडिया दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोटा है, कोटा का मुकुंदरा हिल्स कहाँ पड़ता है, टाइगर रिजर्व है, ये आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल मैप के साथ में कर लो इस चीज को, पॉलिटिकल मैप के साथ में ही इंडस्ट्रीज भी कर लो, ठीक है। कैसे, मैं बताती हूँ। ये फिजिकल मैप है, ये अरावली रेंज जा रही है, रेड वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, और ब्लू वाला पोर्शन अपना एक्सट्रीम डेजर्ट है, एक्सट्रीम ड्राई है, उल्टा नहीं है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। समझ में तो आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस अरावली बेल्ट के अंदर कुछ मेजर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, वो यहाँ पर पोजीशन कर लो, ठीक है। और यहीं से कुछ मेजर हाईवेज गुजर रही होंगी, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं तो इन इंडस्ट्रीज को लॉजिस्टिक्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े रास्ते चाहिए, यहीं कर लो। इंडस्ट्रीज, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, ये सब यहाँ हो जाएगा। आपकी हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, यहाँ तक कि इकोनॉमी का भी कुछ पोर्शन ज्योग्राफी के साथ हो जाता है। मैप्स इतने ज़रूरी हैं। मैप्स आपके लिए एक तरह से माइंड मैप्स होते हैं ना, जो आप इन्फोग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं अपन पढ़ने के लिए, नोट्स बनाते हैं, मैप आपका आधे ज़्यादा पोर्शन कवर कर लेगा टॉपिक्स में से, हर टॉपिक में से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और कुछ पोर्शन पॉलिटी का भी, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटिकल मैप याद कर रहे हो ना आप, पॉलिटिकल मैप भी तो लर्न कर रहे हैं ना, कुछ पोर्शन यहाँ का भी कवर होता है, ठीक है।
मैप्स को हल्के में नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में आई विल टॉक अबाउट हाउ टू ड्रॉ योर ओन स्टडी पैटर्न, क्या प्लान हो सकता है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने चाहिए, वो सब बात करते हैं। ओके, थैंक यू।